उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर आज पटना में हैं। ओम प्रकाश राजभर ठीक ऐसे वक्त पे आए हैं जब बिहार में एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज पहुंचने वाले हैं। बहरहाल हम लोग सीधी बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से, आने का प्रयोजन क्या है। राजभर जी आज आप बिहार पहुंचे, सबसे पहले तो प्रयोजन बताएं। पहला प्रयोजन था, अब हम जहां बैठे हैं कार्यालय के उद्घाटन का, कि प्रदेश में संगठन को बेहतर चलाने के लिए पहले कार्यालय चाहिए, तो एक व्यवस्थित कार्यालय आज उसका उद्घाटन हुआ है। दूसरा है कि हम लोग प्रदेश के जो संगठन है उनकी एक बैठक करके ग्रास रूट से संगठन को तैयार करना, जो पार्टी की विचारधारा है, जैसे सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर सभी जाति के गरीबों को आरक्षण, आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण इस नाते दिया है कि जो निचली पायदान पर उनको ऊपर उठाया जाए, लेकिन जो ऊपर उठ गया वही आरक्षण का लाभ ले रहा है। जिसका बेटा डीएम हो गया उसी का बेटा फिर आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो ये पार्टी का मानना है, ये बात लोगों के बीच में पहुंचानी है। ये आपने चुनाव भी लड़ा था और जितनी पार्टियां राज्य की थीं लगभग उससे बेहतर आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा था वोट परसेंटेज के मामले में। तो बिहार में उम्मीद की किरण नजर आ रही है यूपी के बाद आप लोगों के लिए। देखिए, निश्चित है कि बिहार में जिस तरह का संगठन हम चाहते थे उस तरह का संगठन न होने की वजह से, नहीं तो एक बहुत अच्छा परम, यहाँ बहुत अच्छा जमीन है। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने जो भी किया, चाहे हम लोग कार्यक्रम नवादा किए हों, चाहे हम लोग सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर किए हों, चाहे आपके ये का नाम है पश्चिम के वो जिले हैं, सिवान, वो आपका हाँ, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, औरंगाबाद, जहाँ भी कार्यक्रम किए, एक बड़े पैमाने पर 10,000, 15,000, 20,000 लोग अपने से अपना पैसा लगा करके आए। तो लोगों की एक उम्मीद रही कि ये नेता जो कह रहा है कि एक समान शिक्षा, कि जो अमीर के बेटा को पढ़ाया जाता है वही गरीब के बेटा को पढ़ाया जाए। जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देना है फ्री तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दिया जाए, तो शिक्षा सबको एक समान हो जाएगी। तो निश्चित है कि जब परीक्षा में जब बच्चा बैठता है तो अमीर का बेटा वो कैसे कंप्यूटर पढ़ के जाता है, गरीब का बेटा कैसे कबूतर पढ़ के जाता है, तो दोनों में अंतर आता है। तो अब समान शिक्षा की बात लोगों को पसंद आ रही है। हम लोग जैसे यूपी से आते हैं, हम एनडीए के घटक दल हैं। यूपी में कैबिनेट में 5 लाख रुपया बिना गारंटी, बिना ब्याज का, जो नौजवान रोजगार करना चाहता है उसको देने की कानून बना दिया गया। वो कानून पूरे देश में लागू हो, जो भी नौजवान कहीं भी रोजगार करना चाहता है वो बैंक से जाए, आवेदन करे, जो फॉर्मेलिटी है पूरा करे और उसको बिना गारंटी, बिना ब्याज का उसको लोन मिले और वो अपने परिवार के साथ रह करके रोजगार करे। तीसरी चीज की जो सरकार की मंशा है, हम लोगों की पार्टी की मंशा है कि जो नौजवान बेकार हैं वो बाहर जो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, तमिलनाडु, आंध्रा जाते हैं, वो यूपी के लोग यूपी में रहें, बिहार के लोग बिहार में रहें। ऐसी सोच और मंशा के साथ हम लोग जनता के बीच में, तो जनता इस बात को पसंद कर रही है कि नहीं, हमारे घर से हमारा पति या हमारा बेटा बाहर चला गया तो अब वहाँ रह रहा है, वो अगर यहीं रह करके जितना वहाँ खर्च करता है वो अपने परिवार में रह करके कमा के व्यवस्था दे तो बेहतर होगा। तो लोगों का रुझान जो हमने देखा चुनाव के पहले, और तो बड़े पैमाने पर हम लोगों के साथ। यूपी में आप एनडीए के घटक दल हैं और बिहार में भी आपने कोशिश की थी बहुत चुनाव के पहले, यद्यपि सफलता नहीं मिल सकी थी। उस दिशा में कितना काम आपका आगे बढ़ा है? क्या आप एक अम्ब्रेला में आ रहे हैं क्या बिहार में? निश्चित है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि उस समय हमारी तबीयत खराब हो गई थी और माननीय गृह मंत्री जी से हमारी बात नहीं हो पाई, ना प्रधानमंत्री जी से बात हो पाई, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, जिसके कारण से हम बिहार में गठबंधन में नहीं हो पाए। तो चुनाव हम अकेले इस नाते लड़े कि कल को कोई आरोप न लगावे कि ये पार्टी समर्थन दे दिया
बिक गई पार्टी, इस तरह का आरोप। लेकिन कोई इस नहीं कह सकता कि पार्टी बिक गई, कोई आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम इसी नाते संगठन को ठीक करने में लगे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे संगठन की बदौलत जो ताकत हम लोग पैदा करें, कि फिर हम बिहार में भी एनडीए के साथ खड़े हो जाए। महागठबंधन के घटक दल है विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी उसके हिस्सा हैं। 2-3 रोज पहले खबर आई कि उन्होंने आपके यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को ही तोड़ दिया और उनका ये कहना था कि ओम प्रकाश राजभर को हम लोगों ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, कमजोर कर दिया। क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, जो बड़ा पेड़ है, अगर उसकी कोई टहनी टूट जाए, 8 महीने से वो व्यक्ति पार्टी की विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया, 4 प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मध्यांचल, पूर्वांचल और हरित प्रदेश और बुंदेलखंड, 4 स्टेट बना दिया, 4 अध्यक्ष बना दिया, 4 समाज को बना दिया, इसी नाते कि हम उनसे काम लेना शुरू कर दिए। और ये पार्टी गतिविधि में हम नहीं चाहते किसी को पार्टी से निकालें। हम निकालते तो लोग हमसे सवाल करते, अब वो खुद निकल गए, अब वो खुद जवाब दें, आपको दिखा दें, ट्वीट कर रहे हैं, उनके नंबर पे लोग ट्वीट किए हैं। दूसरी पार्टी के साथ साथ अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को बड़ी राहत मिल गई, हम लोगों को राजनीति में आगे बढ़ने नहीं देते थे। कल अलीगढ़ में, यूपी के अलीगढ़ में मीटिंग हुई। समझिए कि उधर पश्चिमांचल और बुंदेलखंड के सभी जिलाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, मंडल के, प्रदेश के सभी नेता उपस्थित थे। सिंगल एक भी आदमी उनसे खुश नहीं था। ये स्थिति है और उनके जाने से भारतीय समाज पार्टी के ऊपर या एनडीए गठबंधन के ऊपर 1 पैसे का भी असर नहीं है। सम्राट सरकार का कल मंत्रिमंडल विस्तार है, ऐतिहासिक गांधी मैदान में हो रहा है। पीएम आ रहे हैं, एचएम आ रहे हैं, जेपी नड्डा है, नितिन नवीन है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी तो अभी हाल के दिनों में बम बम चल रही है, जिस राज्य में जा रही है वहां पे उसको जीत मिल रही है। निश्चित है। देखिए, जो पूरा देश माननीय मोदी जी के कामों से विकास जो हो रहा है, प्रभावित है जनता मोदी जी के नाम पर। और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के जो देश की सुरक्षा पहले से आज बहुत बेहतर हुई है। तो उस सवाल पे पहली बार आपने देखा होगा कि मिलिट्री को खुली छूट मिली पाकिस्तान से लड़ने के लिए, सेना को खुली छूट मिली कि आप अपने हिसाब से लड़ो, शिकस्त नहीं होनी चाहिए, दुश्मन को मारो। तो ये एक अपने आप में दिखाई देता है कि सेना भी संतुष्ट है और देश जो बॉर्डर के हैं, सीमा पे हमारे लगे हुए सेना के जवान, वो खुशहाल हैं। तो पूरा देश विकास के लिए मोदी जी के साथ है। आप देख रहे हैं, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का भी चुनाव हुआ, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, जितने चुनाव हो रहे हैं सब में सभी विपक्ष के लोग फेल होते जा रहे हैं और एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ता जा रहा है। एक दिलचस्प संयोग है ओम प्रकाश जी की, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव। ये जिनका जिनका चुनाव प्रचार करने जाते हैं उन लोग हार जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित है कि हम तो खुले मन से कहते हैं कि पूर्वांचल में एक कहावत है भोजपुरी में कि जहाँ जानी दूल्हा रानी हुआ पर पाथर पानी। अखिलेश जी आए बिहार, तेजस्वी को जिताने, हरवा दिए। ये गए केजरीवाल को जितवाने, हरवा दिए। ये महाराष्ट्र गए कांग्रेस को जितवाने, हरवा दिए। ये हरियाणा गए, वहां हरवा दिए। मध्य प्रदेश गए तो बयान दिया इन्होंने कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। द्वितीय पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है, ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी, ऐसा उन्होंने खुद बोला है। वीडियो अभी हम आपको दिखा सकते हैं उनका, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर। तो ये जहां जाते हैं, बंगाल गए, बोले कि ममता जी पूर्ण बहुमत से आ रही हैं, ममता जी को बेचारे के हरवा दिया। तो ये जहां जाते हैं वहां सबको हरवा देते हैं, खुद अपना हारे। आप देखिए 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, फिर आगे 27 आ रहे हैं, 27 में बड़ी बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। जब से बंगाल चुनाव का परिणाम आया है, अखिलेश यादव की वैसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जिसमें कभी वो हनुमान चालीसा के बारे में लिख रहे हैं, कभी हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं।
मतलब सोशल मीडिया पे, खुद उनके सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, ये बदलाव क्यों? देखिए, उनको इस बात का यकीन हो गया कि वो मौलाना का पैर जो है, आप देखे होंगे फोटो, मौलाना का एकदम पैर पे माथा रगड़ रहे थे। तो एक सच्चा सनातनी मौलाना के पैर पर जो है माथा नहीं रगड़ेगा। वो काम अखिलेश जी करते हैं। तो सब लोग जानते हैं कि वो मुसलमानों के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए कुछ करते नहीं हैं। इस नाते अब उन्हीं के बयान है कि मंदिर में जाके हम क्या करेंगे, उन्हीं के बयान है। अब आज उन्हीं के सोशल अकाउंट जो मीडिया है, तो देख रहे हैं हम भी कि हनुमान जी चालीसा पढ़ रहे हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से बात नहीं बनेगी। अब उनको मोदी चालीसा पढ़ें चाहे योगी चालीसा पढ़ें, यही पढ़ना पड़ेगा। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, वो सदन के अंदर का था, काहे पिराता, क्या था वो? बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। देखिए, सदन में जब हम खड़ा होते हैं बोलने, तो किसी को तकलीफ नहीं होती। सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी के नेताओं को हो जाती है। तो जब समाजवादी पार्टी के नेता, हम जब बोलना शुरू किए, हम भाई महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पर चर्चा हो रही थी, सभी लोग चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा में हम भी भाग लिए। अध्यक्ष जी ने हमको बुलाया, हम बोलना शुरू किए, तो इधर से 4-5 लोग खड़े हो गए। इनकी आदत है कि जब हम खड़े होते हैं तो ये सब जानते हैं कि हम जब कुछ कहेंगे तभी हम लोगों के लिए कुछ कहेंगे। जब वो विरोध करने लगे तो हमने कहा घबराओ नहीं, ऐसा खरचाली ठोकेंगे कि कतरी की नहीं फाट जाओगे सब लोग, होश में रहो, बेहोश ना हो। पिराता का मतलब वो समझ पाए थे? खूब समझते हैं वो। जो हमने कहा काहे पिराता, वो समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जब बोलते हैं तो पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश सुनता है। तो समाजवादी पार्टी की सही बात खुल के आती है। हमने कहा कि आप दफ्ती लेके घूम रहे हो, ये 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल लेके आए कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को 2029 में दे दिया जाए, आपने वहां विरोध किया, भाषण तो दिया कि हम समर्थन में है, जब वोट देना हुआ तो विरोध में कर चले गए। तो हिया का दफ्ती लेके घूम रहे हो, काहे चिल्ला रहे हो, काहे पिराता है। एक अंतिम सवाल होगा आपसे, यूपी में अगले साल चुनाव है, जाहिर है आपकी तैयारी होगी। और दूसरा सवाल ये, मतलब मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू दोनों सवाल का जवाब दें। बिहार में आप लोग कब तक एनडीए में शामिल हो सकते हैं या हो रहे हैं, कहां तक बात चली है? देखिए, अब चुनाव से खाली हो गए, अब यूपी आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, सबका ध्यान अब यूपी और उत्तराखंड की तरफ। तो बातचीत शुरू होगी और हम लोग शामिल हो जाएंगे, और शामिल हैं भी, यूपी शामिल है तो यहाँ भी शामिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत निश्चित। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी स्पष्ट, जिस तरीके की शैली इनकी है उस पर बेबाकी से राय रखी, उम्मीद जताई कि जिस तरीके से यूपी में सुभाषपा एनडीए के बैनर तले है, बिहार में भी बहुत जल्द वो एनडीए में शामिल हो सकती है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।